हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसी विधानसभा पर आए हैं जिसके जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन की बात हुई थी, कहीं ना कहीं इस सीट को काफ़ी महत्व दिया गया था और आज उसी सीट पर अरविंद केजरीवाल आज रैली करने आए हैं। डंडा साहब, आप ये बताइए, इस सीट पे जो आज अरविंद केजरीवाल रैली करने आए हैं, क्या खास आज इस सीट? नहीं, बहुत ज़बरदस्त उत्साह था, बहुत ज़बरदस्त जोश था कार्यकर्ताओं के अंदर। और मुझे लगता है कि लोग ये देखने आए थे कि अरविंद केजरीवाल, जिनको 5 महीने तक साजिश करके झूठे केस में जेल में रखा बीजेपी ने, जिन पे शारीरिक मानसिक रूप से अत्याचार किया, वो कैसे मुस्कुरा रहा है। वो आज भी, उसके अंदर क्या स्वाभिमान है कि गर्दन ऊंची करके आज भी बात कर रहा है। तो लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं और लोग उनको देखने के लिए आए थे, सुनने के लिए आए थे। हरियाणा के लिए उनका क्या विजन है वो सुनने के लिए आए थे। बहुत ज़बरदस्त और कामयाब रैली रही। मुझे लगता है कलायत के राजनीतिक इतिहास में ये सबसे जोशीली और सबसे ऊर्जा से भरी हुई रैली थी। जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे पुंडरीज, तो एक विधानसभा वो स्किप करके आ गए बीच में कैथल, जहाँ पर सत्यवीर गोयल जी कांग्रेस महासचिव के बेटे रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्यों स्किप हुआ है बीच में ये विधानसभा? नहीं, अलग अलग दिनों पे अलग अलग प्लान बनते हैं। तो 90 विधानसभा में कोई एक दिन में तो नहीं जा सकता। अलग अलग कार्यक्रम बनते हैं और बार बार उसी इलाके में प्रेजेंस हो सके, बार बार कुछ कुछ विधानसभाओं में उसी डिस्ट्रिक्ट या लोकसभा में आ सकें, इसके लिए एक पूरा प्लान किया जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है कि आज ही क्यों वहाँ पे करनी थी। फिर आप पूछ लेते 3 कर लेते तो बोले नरवाना क्यों छोड़ दिया। तो फिर आप पूछ लेते कि गुलाचिका आज क्यों छोड़ दिया, 3 विधानसभा कर दी, एक ही क्यों छोड़ दी। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है। लेकिन अभी चेतन जोड़ माजरा जी आए थे, मंत्री पंजाब के, कैथल में प्रचार करके गए थे। अभी बहुत जल्दी आतिशी जी बहुत जल्दी प्रचार करने के लिए आने वाली हैं यहाँ पे। तो बहुत सारा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए अलग अलग प्लान किया हुआ है कि कौन कौन लोग कहाँ प्रचार करने के लिए आएंगे। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का कैंपेन बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा है। पिछले 5-10 दिनों के अंदर जो चेंज आया है वो साफ दिखा रहा है कि पहले एक पार्टी कह रही थी हवा चल रही है, हमारी हवा चल रही है, अब रुक गई वो हवा, अब सब कुछ गहमा गहमी में है। तो ये बदलाव से पहले के संकेत होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, 5-7 दिन में हम बैठ के ये बात कर रहे हो कि आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत में आ रही है कि नहीं आ रही। आज अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा है कि हमारी सरकार तो नहीं आ रही, लेकिन हम कहीं ना कहीं सरकार में हिस्सेदारी होगी, हमारे बिना कोई सरकार नहीं आएगी। क्या महत्व है इस बात का? देखिए, आज की प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। और वो बहुत साफ आदमी है, उनके पास बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। उनके आज के दिन के उनके पास फैक्ट्स हैं कि आज जो सिनेरियो है हरियाणा के अंदर, हमारे कैंपेन को जानबूझ के डिरेल किया बीजेपी ने। लगातार 5 महीने तक जेल में इसलिए रखा कि अगर 2-3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए होते तो आज आप कह रहे होते कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है हरियाणा में। जानबूझ के उनको राजनीतिक कैदी बना के जेल में रखा ताकि हम हरियाणा में कैंपेन नहीं कर सकें, हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के लिए टक्कर में नहीं आ सकें। लेकिन आज भी जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है, आम आदमी पार्टी डबल डिजिट में बहुत रिस्पेक्टफुल नंबर्स ले रही है। और इतना तो हम गारंटी कर सकते हैं कि हमारे बिना हरियाणा में कोई सरकार नहीं बन सकती आज के दिन में। अ, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, तो गठबंधन की बात चल रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा। और ये जो आप वाली सीट है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीट रही है ये। और कहा यह भी जाता है कि इस सीट के कारण गठबंधन टूट गया। कितना वाजिब है ये? नहीं, मैंने सुना था जयप्रकाश जी कह रहे थे शायद ऐसा कुछ कि ये सीट मांग रहे थे इसलिए हमने गठबंधन तोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि अहंकार से भरे हुए व्यक्ति हैं। और अगर कोई सर झुका के इस बात को स्वीकार करने को तैयार है कि बीजेपी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया, प्रदेश को बर्बाद कर दिया, देश को की सेना को कमज़ोर करने का काम किया बीजेपी ने। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई अहंकार से सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना लालच, अपने बेटे की विधायकी, अगर इन सब के बारे में सोच रहा है, तो जनता भी इस बार ये सोच रही है कि राज परिवारों की इस बार राजशाही तोड़नी है। और ऐसा तो नियम नहीं चलेगा कि राजा का बेटा ही राजा बने। आम परिवारों से इस बार विधायक चुन के जाएंगे। और कलायत, मुझे लगता है कि इस पूरे इनकलाब में हरियाणा के इतिहास में ये बात पढ़ी जाएगी कि कलायत से इस इनकलाब की शुरुआत हुई थी। उसमें ये सारे चैप्टर्स आएंगे जो आप कह रहे हैं कि कैसे क्या बात हुई, इस सीट पे क्या गहमा गहमी हुई, क्यों टूटा क्यों नहीं टूटा। वो सारा तो जो नेगोशिएशन कर रहे थे वो बता सकते हैं आपको ज़्यादा डिटेल में। लेकिन हरियाणा के इतिहास में ये सब कुछ पढ़ा जाएगा कि कलायत से इस इनकलाब की शुरुआत हुई और फिर ये इनकलाब पूरे हरियाणा में फैला। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस सांसद की वजह से गठबंधन टूटा है ये?
मुझे नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति के अंदर इतना प्रभाव होता है क्या। राहुल गांधी जी से ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी थोड़ी होंगे वो। और अगर राहुल गांधी जी कोई चीज़ चाहते और उसके बाद इन्होंने डिरेल कर दी, तो इसका मतलब तो ये हरियाणा में कांग्रेस को फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं, यही चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि लोग ऐसा पसंद नहीं कर रहे थे, हो सकता है कि लोग तीसरे विकल्प का इंतजार कर रहे थे। आज जिस तरीके से हर रोज हमारा कैंपेन उठ रहा है, उससे ये एहसास तो हमको भी है कि लोग तीसरे विकल्प का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जहां जहां उनको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प है, वहां बहुत तेजी से लोगों का रुझान हमारी तरफ बढ़ रहा है। रोजाना नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, दिल्ली में भी तो लोग यही कहते थे चमत्कार हो गया, फिर पंजाब में बोले चमत्कार हो गया। तो चमत्कार की कोई जगह या तारीख या समय थोड़ी होता है, कभी भी कहीं भी हो सकता है चमत्कार। हो सकता है 8 तारीख को बैठ के आप यही पूछ रहे हो कि ये कैसा चमत्कार हो गया हरियाणा में। आपको क्या लग रहा है, ऊपर गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस, और नीचे आप चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो? नहीं, दोनों परिस्थितियां अलग होती हैं, दोनों चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। फिर आज मान लो यहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं, फिर आप पंचायत चुनाव पे पूछने लगोगे कि भाई क्यों नहीं लड़ रहे या क्यों लड़ रहे हो। सारे चुनाव अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से होते हैं। उस वक्त देश के संविधान को बचाने का सवाल था। देश के संविधान की कस्टोडियन, उसकी रक्षक केंद्र सरकार है। तो अगर संविधान को बचाना है तो केंद्र में सरकार को सुधारना जरूरी है। सुधार तो दिया, बैसाखियां पकड़ा दी मोदी जी के हाथ में, ज़्यादा तेज चलेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे। तो आज के उस संविधान की रक्षा हुई, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, और उसी संविधान की बदौलत अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए जेल से। उन्होंने उसके अंदर ऐसे रखे हुए हैं, प्रोटेक्शन गार्ड्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से किसी भी आम आदमी को सत्ता के दम पे आप बहुत समय तक जेल के अंदर नहीं रख सकते। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, मतलब वो कठपुतलियां जो आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी को दी है, वो किसके लिए बनना चाह रहे हो आप? देखिए, मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तित्व को लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। हमको काम कराना आता है। जब हम आधी अधूरी सरकार में दिल्ली में काम करा सकते हैं, तो अगर हमारे दम पे कोई सरकार बनी होगी तो अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटी पूरी होने से कोई रोक देगा क्या? और वो भी ऐसे व्यक्ति की जिसको कुर्सी का लालच नहीं है। वो भी ऐसे व्यक्ति की जो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देता है अगर उनके ऊपर लांछन लगाने का प्रयास किया जाए। तो अगर आपका व्यक्तित्व इस तरीके का है, तो मुझे लगता है कि हमारे दम पे बनने वाली सरकार में भी हम अपनी पांचों गारंटी लागू करा के दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस को लग रहा है कि आप मना पाएंगे आपकी गारंटियों को लेके? नहीं, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आज के दिन तो नंबर्स हमारे सामने नहीं है। मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब से हरियाणा में कैंपेन शुरू किया है, बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान लोगों का बढ़ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आने वाले समय में आप खुद ये कहने लगें कि आम आदमी पार्टी को किसी के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, या पूर्ण बहुमत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके सवालों में ये चीज़ें शामिल हो जाएं। इतनी तेज़ी से पॉलिटिकल सिनेरियो हरियाणा में बदल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, किसको सपोर्ट करोगे अगर नंबर आ जाता है कोई? पहले तो ये बता दीजिए नंबर क्या आएगा। नहीं, डबल डिजिट में बहुत रिस्पेक्टफुल आज के दिन की कंडीशन ये है। आज चुनाव हो तो हम डबल डिजिट में बहुत रिस्पेक्टफुल नंबर्स ले रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से सिनेरियो चेंज हो रहा है, मुझे इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि आपका सवाल 5-7 दिन बाद बदल जाए और आप हमसे ये पूछने लगें कि आप किसका सहयोग लेंगे सरकार बनाने में, और आप हमसे ये पूछने लग जाएं कि क्या बहुमत की तरफ बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। लोग तीसरे विकल्प का इंतजार कर रहे थे। हमने इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 12 तारीख के बाद अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, और तब से लेके अब तक हमने इतने शॉर्ट स्पैन में हरियाणा के अंदर ऐसा कैंपेन खड़ा कर दिया कि लोग तीसरे विकल्प को बहुत मजबूती से देख भी रहे हैं और बहुत सारी सीटों पे चुन भी रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, वो नंबर आप लेके बैठे रहोगे और नंबर को कहीं ऐड करोगे? नहीं, देखिए, हमारा पर्पज़ क्या है। मैं हमारा पर्पज़ कोई विधायक बनना थोड़ी है, हमारा पर्पज़ कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बनना थोड़ी है। हमारा पर्पज़ है ये 5 गारंटी जो केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए दी हैं, इनको लागू कराना है किसी भी हालत में। इनको लागू कराने के लिए जो सही होगा वो करेंगे। कहाँ देख रहे हो आप, अपने चुनाव की बात की रहे, कहाँ लग रहा है आपको कोई ऑक्सीजन मिला आज अरविंद केजरीवाल के आने से? देखिए, निश्चित तौर पे कार्यकर्ता को बूस्ट मिला है। 5-7% चुनाव अप ही गया होगा अरविंद केजरीवाल जी के आने से। आज 3 राज परिवार जो पिछले 30 साल से कलायत को एक जाल में उलझाए हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ। जयप्रकाश जी, रामपाल माजरा जी, कमलेश जी, ये तीनों बार बार विधायक बने, सत्ता में आए, मंत्री बने, सब कुछ हुआ, लेकिन कलायत के अंदर कोई काम नहीं हुआ। एक अच्छा स्कूल नहीं बना, एक अच्छा अस्पताल नहीं बना, एक अच्छी फैक्ट्री कोई लगी हो जिसमें रोजगार मिल जाए। और तो छोड़ो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम नाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं कलायत का जिसमें गंदे पानी के बाहर निकासी का इंतजाम हो, गांव से बाहर निकलने का।
एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें पीने के पानी के घर तक पहुंचने का इंतजाम हो। तो जब ऐसी हालत में 30 साल तक आपने कलायत को लाके बर्बाद करके खड़ा कर दिया, अब कलायत के लोग भी ये सोचने पे मजबूर हैं कि जब तक ये तीन राज परिवार रहेंगे तब तक कलायत का भला नहीं हो सकता। इसलिए इस बार तीनों राज परिवारों की जमानत जब्त करानी है। 50% में आम आदमी होगा और 50% में तीनों राज परिवारों। अगर हम एक बार मान लेते हैं कि इतना बड़ा नंबर नहीं आता आम आदमी पार्टी का, तो अपोजिशन में कितना खड़ा रहेगा आम आदमी पार्टी? मैं फिर कहता हूं कि पॉलिटिक्स में अगर मगर के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब देना उचित नहीं होता है। आप लोगों के मैंडेट के ऊपर यकीन कीजिए। जो कुछ जनतंत्र में फैसला लेना होता है वो लोगों को लेना होता है, और लोग जो भी फैसला लेंगे वो अच्छा फैसला लेंगे। नहीं, कई बार ये लगता है ना कि अगर अपोजिशन स्ट्रांग हो तो कई मुद्दों पे सत्ता को भी झुका सकता है। निश्चित तौर पे झुका सकता है। अगर ऑपोजिशन भी चाहे तो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सरकारें काम कर सकती हैं। लेकिन अगर ऑपोजिशन ही कोई मुद्दा ना उठाए, ऑपोजिशन सरकार के सामने बोले ही ना, ये तो आपने देखा कि पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष साबित नहीं हुई है हरियाणा के अंदर। और लोगों ने ये देखा है कि महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर भी आम आदमी पार्टी सड़क पे ज़्यादा संघर्ष किया हमने, बनिस्बत की कांग्रेस ने जितना विधानसभा के अंदर नहीं किया उससे ज़्यादा संघर्ष हमने सड़क पे किया। तो मुझे लगता है कि लोग ये भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इतने नंबर्स में तो विधानसभा जाना ही चाहिए कि चाहे हम अपोजिशन में हो चाहे हम सरकार में हो, हम उन सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकें और हम 5 गारंटियों को, हरियाणा के मूलभूत ढांचे के बारे में 5 चीज़ों को पूरा करा सकें। एक मुद्दा बड़ा लेके आई थी जब अग्निवीर योजना हुई कांग्रेस। कांग्रेस के नेताओं ने हर मंच से, हर बात में ये कहा कि ये गलत योजना है, लेकिन जब आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो वो मैनिफेस्टो में नहीं है। देखिए, अग्निवीर योजना हरियाणा को बर्बाद करने वाली योजना है, हमारे युवाओं को बर्बाद करने वाली योजना है। 4 साल में रिटायर करने के बाद से आप देखें तो कोई भी युवा सेना की तैयारी नहीं कर रहा। जिस सेना में हरियाणा, पंजाब, जहाँ शहादतों का इतिहास रहा है, जब वहाँ का युवा ही नहीं जाएगा तो फिर वो सेना कमज़ोर होगी कि नहीं होगी? जिस देश की सेना कमज़ोर होगी वो देश गुलामी की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने अग्निवीर योजना लाके देश को बर्बाद किया है। इंडिया गठबंधन के तहत ये सहमति लोकसभा चुनाव के वक्त बनी थी कि अग्निवीर योजना को हराने के लिए, अग्निवीर योजना को हटाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, उसके लिए सब मिल के लड़ेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है अग्निवीर योजना का जिक्र, ये तो वो जवाब ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर पूरी तरह से अग्निवीर योजना के खिलाफ है और पूरी ताकत से, पूरे दम से इस योजना के खिलाफ लड़ेगी। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा उसमें स्वास्थ्य की बड़ी बात हो रही है, जबकि आपको मालूम है कि कांग्रेस लंबे टाइम से रही है सत्ता में हरियाणा में। पीएचसी में सुधार, सीएचसी में सुधार, कुछ मैनिफेस्टो का हिस्सा वो राजस्थान से लेके आए हैं। वही उन्हीं मुद्दों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो क्या लग रहा है ये कांग्रेस का जो अब स्वास्थ्य की अब जो बात आई है? देखिए, इन्होंने क्या किया कि केजरीवाल जी ने एक 5 गारंटी दी। हम नैरेटिव हमेशा केजरीवाल जी सेट करते हैं, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। 5 गारंटी देते इनको लगा कि गारंटी पे ही वोट मिल रहा है शायद, तो इन्होंने, कांग्रेस ने भी अपनी गारंटी, बीजेपी ने भी अपनी गारंटी दे दी। लेकिन अपन बचपन से सुनते आए हैं कि भाई नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। अब नकल तो कर लोगे पर केजरीवाल वाली अकल कहाँ से लाओगे? जब नकल करते हैं, जब 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करोगे तो लोग पूछेंगे ना कि हिमाचल में क्यों नहीं दी, कर्नाटक में क्यों नहीं दी अभी तक। लोग पूछेंगे ना बीजेपी ने 22 स्टेट में क्यों नहीं दी। जब आप महिलाओं के लिए 2,000 रुपये देने का कोई वादा कर दोगे तो लोग पूछेंगे नहीं कि 22 स्टेट में क्यों नहीं देते, भाई क्या दिक्कत है आपको। तो ये नकल करना अलग बात है, उसको पूरा करना अलग बात है। केजरीवाल की गारंटी मतलब काम के पूरा होने की गारंटी। और मैं तो सोच रहा हूँ अपने दफ्तरों पे हम लिखवा ही दें कि नकलचियों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। आपके सामने बीजेपी की उम्मीदवार है कमलेश डांडा। पुलिस के पहरे में वोट की अपील हो रही है। मुझे लगता है कि जब लोग आपको बड़ी उम्मीदों से चुन के भेजते हैं, अगर आप उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करोगे, अगर आप उनकी सेवा में हाजिर नहीं रहोगे, अगर आप उनके मूलभूत मुद्दों के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो फिर जनता तो जवाब मांगेगी जब आप दोबारा उनके बीच में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी बार बार जनता के बीच में जाते हैं। देखो, कॉन्फिडेंस उनका, सीएम की चेयर छोड़ के दोबारा जनता के बीच में जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आता है काम से। जब आप जनता के काम करते हो तो यही जनता सर आंखों पे बिठाती है, और जब आप उनके काम ही नहीं करोगे तो फिर मिट्टी में भी मिला देते हैं। ऐसा क्या लगा कलायत विधानसभा में कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए? नहीं, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी कलायत की धरती, पहले तो ये समझ लीजिए कि इनकलाब की धरती है। कलायत की धरती बदलाव की धरती है। यहाँ के लोग सबसे पहले फैसला करते हैं कि हमको किस दिशा में चलना है।
इसलिए मुझे लगता है कि राज परिवारों की परिवारवाद की राजनीति का अंत करने की शुरुआत भी कलायत की धरती से होगी। यहीं से ये पूरा इनकलाब उठ के पूरे हरियाणा के अंदर जाएगा। ये थे हमारे साथ अनुराग डांडा जी, और हम उन राज परिवारों से भी मिलेंगे अगली मुलाकात में। आप देखते रहिए ABP लाइव।